हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो चुका है। तो देखते हैं उसके आंसर की के बारे में और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था हिंदी का कि इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र कौन सा था? तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारा था आद गुण, यानी कि क्या होता है हमारा, ये गुण संधि में था। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? ठीक हो गया। तो जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य था हमारा, वो था इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति से के लिए उपयुक्त है? तो ठीक हो गया। इसका अर्थ क्या था हमारा, अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और था, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है, वह कहलाती है। ठीक हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको विज्ञप्ति कहा जाता है। अब देखिए, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना करी? तो ये हमारी यूनिवार्ता की स्थापना करी गई थी। फिर देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश को अपना डाटा संचित करता है? ठीक हो गया। तो ये किस में संचित करता है हमारा? ये हमारा रोम में संचित करता है। फिर देखिए, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा था? तो ठीक है, ये किसने कहा था हमारा? ये पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा था। फिर देखिए, इनमें से लेखक और उनकी रचनाओं का एक युग्म नहीं है कहता है। ठीक हो गया। तो हमारा कौन था? ये जो शैलेश मटियानी जी हैं, शैलेश मटियानी जी का जो हमारा उत्तर प्रियदर्शी है, ये इनकी रचना नहीं है। ठीक हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ठीक है, जो हारित है, रक्तलोचन और परेवा हमारा कबूतर के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो बासंत है, बासंत हमारा इसका पर्यायवाची नहीं होता। अच्छा, तो 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है कि इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है? तो जो हमारा यशोधर पंत, ठीक हो गया, यशोधर बाबू का जो संबंध था, वो हमारा सिल्वर वेडिंग से था। ठीक हो गया। अच्छा, खड़ी बोली को कौरवी नाम से किसने दिया? इसको जो कौरवी नाम है वो किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? हमारा राहुल सांकृत्यायनी ने दिया था। ठीक हो गया। अच्छा, फिर कहता है निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। ठीक है, सिराली बोली कहाँ बोली जाती है? पिथौरागढ़ में। गंगोला भी हमारी पिथौरागढ़ में बोली जाती है। कुल्ली हमारा कुल्लू मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। जो हमारी कौन सी है, सालानी बोली है, ये कहाँ बोली जाती है हमारी? ये हमारी गढ़वाल में बोली जाती है, गढ़वाल की उपबोली। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछता है इनमें से अंतस्थ व्यंजन है। तो हमारे जो य और ल व होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक हो गया। इनमें से ईख का तत्सम शब्द है, तो इक्षु होता है। ठीक हो गया। बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी इसमें, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी, इक्षु हो गया। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। अब देखिए, अशुद्ध वर्तनी कह रहा है। अब देखिए, जो भास्कर है, द्वारका है और हमारे जो प्रज्वलित है, तीनों हमारे क्या है? शुद्ध वर्तनी के हैं। जो हमारी कृषांगिनी है, ये हमारी क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। ठीक हो गया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम शब्द के रूप में एक युग्म अशुद्ध है, वह है। ठीक हो गया। तो वह कौन सा था हमारा? वह हमारा रहट का रहट था। ठीक हो गया। फिर देखते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। अब देखिए, अच्छा, नग का क्या होता है? अनग होता है। अनग का निरग करा गया, तो हमारा ये क्या है? ये हमारा अशुद्ध हो गया। ठीक है। इनमें से अनिकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है कहते हैं। ठीक हो गया। तो दल का एक अर्थ कौन सा नहीं था? इसमें से गर्त नहीं था। अब देखिए, फिर कहता है नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने किया था? तो ये हमारा आचार्य नरेंद्र देव ने करा था। ठीक हो गया। अच्छा, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम था? तो हमारा जो सुमित्रा नंदन पंत थे, इनका नाम क्या था? हमारा गोसाई दत्त था। अच्छा, ठीक है, अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अच्छा, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। ठीक हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अच्छा, तो ये 19 अनुच्छेद हमारा जो 19 है, 19 के क में दी गई है। फिर देखिए, संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधित समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमारा इसका बी आंसर सही था। इसमें 15 लोकसभा के सदस्य तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक हो गया। फिर देखिए, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक हो गया। तो देखिए, जो संसद के साधारण बहुमत से क्या कर सकते हैं हम? कोई राज्यों की जो सीमा है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक हो गया।
अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है कहता है। तो देखिए, जो भारत कहें या इंडिया कहें, भारत क्या है हमारा, राज्यों का एक संघ हो गया। ठीक हो गया, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ हो गया। अच्छा, भारत और इंडिया दोनों बात करी है। अच्छा, इसका आंसर भारत राज्यों का संघ होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है, और भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसी को इसने इंग्लिश में भी लिख दिया गया है, और इसको इसने यहाँ पर हिंदी पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, सूचना का अधिकार हमारा एक विधिक अधिकार हो गया। फिर देखिए, कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है या फिर लिया जाता है। तो जो स्थानीय मेलों पर लिया जाने वाले कर को क्या करा जाता है, ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और कहता है, NFHS के अनुसार 2019-21 भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म दर से सबसे कम है कहता। तो ये किसकी थी, हमारी केरल की थी। ठीक हो गया। अच्छा, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो ये 2015 में हमारी क्या करी गई थी, स्मार्ट सिटी वर्ष की स्थापना करी गई। ठीक हो गया। अच्छा, भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है। तो हमारा ये कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक हो गया। अच्छा, भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया। तो ये हमारा कौन सा करा गया था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम करा गया था। ये कब का था, ये 1980 के आसपास का था। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो ये हमारा सुंदरवन है, ये हमारा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा एक ज्वारीय वन है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं, ICC महिला T20 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस स्थान पर आयोजित हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, मैनचेस्टर में हुआ नहीं था, लॉस एंजिल में नहीं हुआ, तो ये हमारा कहाँ पर हुआ था, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पर हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी। तो इसकी जो तीव्रता थी हमारी, कितनी थी, 7.8 थी। ठीक हो गया। अच्छा, उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने फैसले का आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया। यह फैसला किस तिथि का था। तो ये जो हमारा फैसला था, यह हमारा 13 जनवरी 2023 का था। ठीक हो गया। अच्छा, भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या थी। तो हमारी ये वसुधैव कुटुंबकम थी। फिर देखिए, जो हमारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 कौन सी जगह संबंधित था। अच्छा, तो देखिए, ये हमारा नागपुर में हुआ था, दिल्ली में हमारा हुआ था, और अहमदाबाद में भी हमारा हुआ था। अच्छा, ये कहाँ पर नहीं हुआ था, ये हमारा मुंबई में नहीं हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है। अच्छा, जो सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है हमारी, वो कैश मेमोरी होती है। ठीक हो गया। फिर देखते हैं, शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है। तो ये Ctrl+P के द्वारा खोला जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर देखते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, वो हमारा ब्राउजर कहलाता है। फिर देखते हैं, इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है। ठीक हो गया। तो इनमें से हमारा 0 से लेकर 255 के मध्य में होता है। अच्छा, तो ठीक है, अगर हमने 0 से 255 के बीच में देखा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए था, ये हमारा सही हो रहा था। ठीक हो गया। अब फिर देखते हैं, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ पर बनाता है, ये दृष्टिपटल पर बनाता है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा ये क्वेश्चन है 41वां, जो मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनाता है, ये उत्तराखंड पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, और रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो देखिए, जो हमारी ध्वनि तरंग है, ये हमारी कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। फिर बात करते हैं, निम्न में से किसने ABO रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो हमारा जो कार्ल लैंडस्टेनर है, इन्होंने क्या किया, हमारा रक्त समूह की खोज करी थी। ठीक हो गया। अब फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, जो हमारा एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 मीटर निकल रहा था। ठीक हो गया। अभी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, इसका जो आंसर था वो 5 निकल रहा था। दूसरी चीज़, जो हमारा 45वां क्वेश्चन था लड़कियों की पंक्तियों वाला, इसका जो आंसर निकल रहा था वो 14 निकल रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, सार्क शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर होना प्रस्तावित हुआ है। तो हमारा इस्लामाबाद पाकिस्तान में होना अभी प्रस्तावित हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं, वर्ष 2024 के जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे। तो ये कितने होंगे हमारे, ये हमारे 8 रविवार होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर से बोला। अच्छा, देखिए, इसने कितना करा, 6 दूनी 12 करा। अच्छा, 9 तियाँ 27 करा। ठीक है, तो 5 तियाँ 15 करा, तो 10 पंचे कितना कर देगा, 50 कर देगा।
ठीक हो गया। अच्छा फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत्तविलास प्रसन्न की रचना की? तो ये किसने करी थी? हमारी महेंद्र वर्मन प्रथम ने करी थी। ठीक हो गया। अच्छा, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई? तो ये जो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी ये हमारी 1773 ईस्वी में हुई थी। ठीक हो गया। फिर देखते हैं कौन से क्रांतिकारी चटगांव सहस्त्रगार हमले से सम्मिलित है? तो हमारी ये कौन थे? सूर्यसेन सम्मिलित है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? अच्छा, जो ये मोती मस्जिद था, इस मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं करा था। इसका निर्माण किसने कराया था? ये शाहजहां ने कराया था। ठीक हो गया। अच्छा फिर देखते हैं निहिलिज्म का विकास किस देश से हुआ था? अच्छा ठीक है, जो हमारा निहिलिज्म का विकास हुआ था ये हमारा किस में हुआ था? रूस की क्रांति से संबंधित था, ये हमारा रशिया में हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? तो ठीक है, जो हमारा क्या है, जो हमारी ये पृथ्वी की आकार क्षेत्र है इसको देखने के लिए करा जाता है। फिर देखते हैं गुयोट गुयोट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस एक द्वारा होता है? तो ये पवन की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक हो गया। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? अब देखिए, जो हमारी कौन सी है, जो हमारी ग्रेनाइट है ये हमारी क्या है? रूपांतरित चट्टानी है। ये हमारी आग्नेय चट्टान का क्या होता है? भाग होता है। ठीक हो गया। अच्छा फिर देखते हैं धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से, अच्छा तो हमारा जो धुआंधार जलप्रपात था निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है कहता है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक हो गया। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है? अब देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान का करती है। अब उस समय हमारे क्या बने थे? भारत जो हमारा पाकिस्तान था और बांग्लादेश, यानी कि तीन हमारे राष्ट्र थे। तो उस समय का आंसर अगर देखेंगे तो इसमें हमारा कौन आ जाएगा? बांग्लादेश भी इसका आ सकता है। लेकिन बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी हमारी ड्यूरंट रेखा है? क्या पता है इसका आंसर अफगानिस्तान भी दे दें। ठीक हो गया। अब वो आयोग के आंसर की पे निर्धारित करता है। अब देखिए, वोलाडिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा जो लौह अयस्क है इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। फिर देखते हैं, अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति के पास 480 रुपये हैं। अच्छा, इसमें कुल नोटों की संख्या पूछी गई थी। अच्छा, इसमें कुल जो नोटों की संख्या थी वो कितनी थी? हमारी 90 थी। ठीक हो गया। अच्छा फिर देखते हैं 61वां क्वेश्चन, जो हमारा उत्तराखंड का पोर्शन आ जाता है। अच्छा, इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? अच्छा ठीक है, जागर हो गया, रम्मण हो गया और हमारा नंदा राजात हो गया, ये हमारे उत्तराखंड से संबंधित है। लेकिन फूलों वालों शहर ये हमारे उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति की एक उपजाति है? अच्छा, जो हमारी भोटिया जाति है। ठीक हो गया। जो भोटिया जाति है उसकी उपजाति हमारी क्या हो गई? जाड़ हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो नाद नंदिनी पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हमारे केशव दास अनुरागी। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है कहता है? ठीक हो गया। अच्छा, कल हमने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम देने से पहले आप एक बार इसको ज़रूर देखें। अच्छा, उसमें से एक क्वेश्चन हमारा फंसा हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारा मुर्खी है या फिर मूर्खली इसी को कहते हैं, ये हमारा कहाँ है? ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है। बाकी के नथ हो गया, बुलाक हो गया और फूली, ये तीनों जो है हमारे नाकों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उत्तराखंड में रागे को कहा जाता है, जो उत्तराखंड में रागे को क्या कहा जाता है हमारा? इसको मंडवा कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? ठीक हो गया। तो जो मत्स्य उत्पादन था ये हमारा 6000 या हमारा 6090 मीटर टन क्या था? उत्पादन का लक्ष्य था। ठीक हो गया। अच्छा, फिर देखते हैं उत्तराखंड में हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो हमारा जो हिमाद्री ब्रांड है इस नाम से बेचा जाता है। फिर देखते हैं उत्तराखंड की छठी जो आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? अच्छा, तो हमारा इसमें रुद्रप्रयाग इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों का नामांकित किस जिले में हुआ है? तो ये हमारा कहाँ पर हुआ है? उधम सिंह नगर में हुआ है। फिर देखते हैं उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 तक क्या थी? ठीक हो गया। तो हमारा जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, कौन से हमारे जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं इनका जो निर्यात मद अधिक है। ठीक हो गया। फिर देखते हैं उत्तराखंड में विज्ञान धाम
स्थित है? अच्छा, ये देहरादून में है। देहरादून के झांझरा नामक एक स्थान है, झांझरा में हमारा क्या है, विज्ञान धाम स्थित है। ठीक हो गया। अच्छा, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है, तो ये हमारा मुनस्यारी में करा जा रहा है। ठीक हो गया। फिर देखिए, हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध है। अच्छा, हरेला उत्तराखंड का क्या है, त्योहार है। फिर देखते हैं उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अच्छा ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं हमारे उत्तराखंड में, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटाइन केंद्र स्थापित किया गया, तो ये कहाँ पर करा गया है, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया। फिर देखते हैं उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, तो हमारा कौन सा हो गया, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है। फिर देखते हैं उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया, तो हमारी कविता देवी हैं, ये बागेश्वर की हैं, और निकिता चौहान हो गई। ठीक हो गया। फिर देखते हैं उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जीता, तो हमारा लक्ष्य सेन ने क्या करा है, इसमें कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था। अच्छा, 2021 के लिए किसको दिया गया था, नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया था, बीरेन डंगवाल, अजीत डोभाल और गिरीश चंद्र तिवारी को 2022 के लिए दिया गया। ठीक हो गया। फिर देखते हैं 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने स्टेप वेल को संरक्षित किया गया। अच्छा, ये शूनरा कोट कनौला, ये शूनरा कोट कनौला कहाँ है, अल्मोड़ा में। ठीक हो गया, इसकी खोज करी गई थी। ठीक हो गया। अब देखिए, निम्नांकित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अच्छा, ये दुर्गेश पंत को, प्रोफेसर दुर्गेश पंत को क्या करा गया, इसका महानिदेशक नियुक्त करा गया है। फिर देखिए, अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों के हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी। अच्छा, ये द्रौपदी डांडा 2 है। ठीक हो गया। ये जो द्रौपदी डांडा 2 है, इस पर क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड खुले शौच से मुक्त होने वाला राज्य बना है। अच्छा, कौन से नंबर का बना है ये, चौथे नंबर का बना है। ठीक हो गया। अच्छा, कौन सा जिला अगर बोलेंगे तो चमोली जिला प्रथम स्थान पर है। ठीक हो गया। फिर देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले किस में है, पौड़ी में। ठीक हो गया। पौड़ी के बाद किस में है, फिर नैनीताल में है। अच्छा, नैनीताल भी लिस्ट में नहीं है, तो फिर हमारा कौन हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। अच्छा, इसमें कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, एकाकी प्राणी बंधावस्था में दिखना मुश्किल है, ये इसमें सही था। उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध रूप से शिकार के कारण खतरे में है, ये भी सही था। अच्छा, ये कहता है कि रेड डाटा बुक में सूची खतरे में नहीं है, खतरे में है क्यों। ठीक है। तो इसका जो हमारा 2 था, जो हमारा दूसरा ऑप्शन था, ये हमारा इसमें गलत दिया हुआ था, ये खतरे में है। तो इसका जो आंसर होगा वो केवल 1 और 3 होगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश दर्पण के लेखक, अच्छा जो नैन सिंह रावत है, नैन सिंह रावत जी का संबंध है हमारा पिथौरागढ़ के मुंशियारी से। ठीक हो गया। तो अक्षांश दर्पण के जो लेखक हैं वो हमारे नैन सिंह हो गए। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक हो गया। तो देखिए, जो हमारा 12 होती है, ये दर्रा कहाँ पड़ता है हमारा, ये चमोली में पड़ता है, और पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य पड़ने वाला दर्रा 12 होती है। ठीक हो गया। तो उत्तरकाशी इसका गलत जवाब था। फिर देखते हैं गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, तो ये कहाँ पर है हमारा, ये उत्तरकाशी में है। फिर क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन द चिपको मूवमेंट एंड ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक है, तो हमारे जो शेखर पाठक है ये क्या है, इसके लेखक है। फिर देखिए, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 और 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई। अब देखिए, सबसे कम किस में थी, पौड़ी में थी, -1.41 थी। फिर उसके बाद -1.28 अल्मोड़ा में थी। ठीक हो गया। तो अगर देखें तो पौड़ी का हमारा लेंस डाउन जो छावनी है उसको दिखाया गया है, तो अभी तक इसको मानते हैं, आयोग किसको मानता है वो देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब देखें निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी है। अच्छा, पूर्वी धौलीगंगा, पूर्वी धौलीगंगा और काली का संगम कहाँ पर होता है, खेला नामक जगह पर होता है। अच्छा, जो कुथी और यांगती है ये भी किसकी सहायक नदियाँ हैं, काली की सहायक नदी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा, जो हरी भरी जो हमारी पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हमारे पुष्पेश पंत हो गए। ठीक हो गया। फिर देखते हैं
जो हमारा पंवार वंश के शासनकाल में जो हमारा सुपकारपति हुआ करता था वो क्या होता था हमारा, ये राजकीय भोजनालय का प्रभारी होता था। ठीक हो गया। फिर देखते हैं 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हमारा ये किसने किया था? ज्वालादत्त जोशी ने किया था। फिर देखते हैं कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो हमारा ये कौन गया था? श्याम शाह गया था। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले का भूतहा गाँव की संख्या सर्वाधिक है? तो हमारा ये किसका था? पौड़ी जिले का था। फिर देखें पप्पू कार की कला की किस विधा से संबंधित है? तो हमारे क्या थे? ये हमारे संगीतकार थे। ठीक हो गया। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? ठीक है, कुमाऊं परिषद कब की है? हमारी 1916 की है। कांग्रेस में विलय कहेंगे तो 1926 में हुआ था। फिर देखते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो जो हमारा नीलकंठ है ये हमारा कहाँ पर है? ये पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक हो गया। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए जो गौना झील है ये हमारा एक बार कब टूटता है? पहले 1893 में टूटता है, फिर 1970 में पूर्ण रूप से टूट जाता है। हमारा नैनीताल जो भूस्खलन है वो 1880 में आता है। अच्छा, जो तवाघाट भूस्खलन है इसी को मालपा भूस्खलन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इस 1998 में इसको भी दर्शाया जाता है, तवाघाट भूस्खलन को ही मालपा के नाम से। अब देखिए जो कर्मी भूस्खलन था हमारा 1983 का है। अब इन दोनों में ही हमारा कन्फ्यूजन है। अब इन दोनों में से आए किसको अपना आंसर मानता है वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की आंसर की देखी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।